اللات والعزى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ हमें इसी बात का डर था। वल्लाही आज मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल भी जाकर। ना ना ना, बस बस बस। क्या बात है उमर, लोग अखलाक भूल चुके हैं। कौन लोग? आजकल तो मक्का में सिर्फ 2 तरीके के लोग हैं। काश मैं मोहम्मद के सहाबाओं को कसूरवार ठहरा पाता। कसूर हमारे ही लोगों का है। जब उन पर जुल्म होता है वो खामोश रहते हैं। जब उन्हें गालियां दी जाती हैं, हिकारत की नजर से देखा जाता है, सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। जो उनमें कमजोर थे वो मजबूत हो गए हैं, और जो मजबूत हैं वो रहमदिल हो गए हैं। और इसके उलट हम में जो ताकतवर हैं वो जालिम हो गए हैं, और जो कमजोर हैं वो इन ताकतवरों के खिलाफ हो जाते हैं, और या फिर उनसे बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो एक दूसरे के लिए रहमदिल है। अमीर गरीब की मदद करता है। अबू बकर, उस्मान, मुसाब इब्ने उमैर, अबू हुदैफा इब्ने उतबा, वो एक बराबर हैं बिलाल, सुहेब और सालिम, जो पहले गुलाम था अबू हुदैफा का। जबकि हम दर्जातों में बटे हुए हैं, अजीम और हकीर। अजीमों में भी कई दर्जात हैं, तो फिर हम लोग कैसे कामयाब होंगे? आज मैंने इब्ने उम्मे अब्द को बुरी तरीके से पिटते हुए देखा। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके साथ कोई कबीला नहीं जो उसकी हिफाजत करता, क्योंकि वो किसी कौम से ताल्लुक नहीं रखता। और क्या आपने उन्हें सुना मेरे भाई? मैं वहां से चला आया, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। आप भी यही कारनामे करते हो? हाँ करता हूं, लेकिन मैं कभी कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता, और ना ही मिस्कीनों पर, और ना ही ज़ईफों पर। मैं सिर्फ हाथ उठाता हूं उन लोगों पर जिस पर मुझे अख्तियार है। ये मोहम्मद ने हमें किया क्या है, समझा? मोहम्मद ये वही कर रहा है। ये सारी परेशानियां हमें उसकी वजह से ही पेश आ रही हैं। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उसका कत्ल कर डालूंगा, और फिर मैं खुद को सौंप दूंगा बनी हाशिम को। चाहे तो वो मुझे मार डाले। इंसान के बदले इंसान। इस तरह मक्का के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। ये आप क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई? किस जुल्म के लिए आप उनका खून बहाएंगे? वो ना कभी आपके रास्ते में आए और ना कभी आपके साथ बदजुबानी की, और आप उन्हें कत्ल करने का इरादा रखते हैं। हजारों लोगों का खून बहने से अच्छा है कि 2 लोगों का ही खून बह जाए। ऐसा करने से सब ठीक हो जाए। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो उमर। वल्लाही बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें गलत कामों से रोकूं। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया क्योंकि तुम इस लायक हो। अब खामोश रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बड़ा हूं और मेरे तुम पर कुछ इख्तियार है कि अपने दिमाग से ये सारे गंदे ख्याल निकाल दो, वरना तुमसे बड़ा बदनसीब कोई ना होगा। अभी तुमने खुद ही बताया कि मोहम्मद और उनके सहाबा सच्चे और साबित कदम हैं। अपने आप को काबू में रखो। गुस्सा इंसान को जल्लाद बना देता है। ये करीब आकर वापस लौट गए। कब तक? मोहम्मद काबे के सामने खड़ा होकर इबादत कर रहा है और अबू बकर भी उसका साथ दे रहा है, और तुम लोग यहाँ बेखबर बैठे हो। चलो मेरे साथ, हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
वापस चले जाओ, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं करना। क्या तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे जो ये कहता है कि मेरा रब एक है? और जब हाशिम कबीले वाले ये बात सुनेंगे तो क्या होगा? इसका अंजाम जानते हो, हजारों लोग मारे जाएंगे। सही कहा। तो बोल अपने दोस्त को कि फिर यहाँ से चला जाए और फिर कभी यहाँ आने की हिमाकत ना करे। मैं अल्लाह के नबी को हुक्म नहीं दे सकता, वो तो खुद हमें अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं और हम उसे मानते हैं। तो फिर अब तेरी बारी है। हमारे बच्चों और गुलामों को भड़काने वाला भी तू ही है। जब बुला अपने ताइम कबीले को। ये मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने क्या किया? वल्लाही ये तो हमेशा से गरीबों, यतीमों और बेवाओं का सहारा रहा है। इनमें इतना बाखलाक और वफादार इंसान, वो इनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे? हम भी उनका वही हाल करेंगे जो उन्होंने आपका किया है। कुछ तो बोलो बेटे, कुछ तो बोलो। जब से इन्हें यहाँ लाए हैं ये खामोश हैं। मुझे तो डर है कि कहीं शाम होते होते अगर ये कुछ ना बोले तो। इन्होंने अपने होठ हिलाए, देखो देखो इन्होंने होठ हिलाए। कुछ कहो बेटा, कुछ कहो, कुछ तो बोलो। रसूल अल्लाह के क्या हाल है? हम तो यहाँ आपकी खैरियत के लिए आए थे, उनसे हमें क्या? हम आपकी हिमायत करते हैं क्योंकि आप हमारे रिश्तेदार हैं। अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, इन्हें कुछ खाने पीने को दे देना। कैसे हैं रसूलुल्लाह? वल्लाही मुझे उनका कोई नहीं। उम्मे जमील बिन्ते अल खत्ताब के पास चाहिए। मगर किस लिए? मुझे मेरे बेटे अबू बकर ने भेजा है। मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में जानना है। मैं ना तो अबू बकर को जानती हूँ और ना ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को। सुनिए, क्या मैं आपके बेटे से एक बार मिल सकती हूँ? वल्लाही मुशरिकीनों ने आपका क्या हाल किया है। अल्लाह उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा। क्या तुम भी मुसलमान हो गई हो? पहले बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं? आपकी माँ सुन रही है। आप इनकी परवाह ना करें। अल्लाह के रसूल बिल्कुल महफूज हैं। कहाँ है वो? अलरकम। जब तक कि मैं रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से न देख लूं, वल्लाही मैं तब तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। सब्र रखें अबू बकर, जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हम खुद आपको उनके पास लेके जाएंगे। थोड़ी अपनी तकलीफ तो कम होने दीजिए। कौन? मैं आप पे कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिवाय इसके जो तुबा ने मेरे चेहरे के साथ किया है। बाहर मेरी माँ खड़ी हैं, इन्होंने मेरी बड़ी देखभाल की। मेरी गुजारिश है कि उन्हें अंदर बुलाएं
और शहादत दिलाएं। हो सकता है आपकी दुआ से उन्हें जन्नत नसीब हो जाए। أماه إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. अब आप खुश हैं अब्बा जी? बहुत बस। खुशी मिली होगी आपको ये सब करके। अबू जहल की बातों में आकर आपने भी वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब्बा से इस लहजे में बात करने की? मैं अपने अब्बा की इज्जत करना जानता हूँ। मैंने इन्हें दीन की दावत दी थी, लेकिन तुम लोग ये नहीं चाहते कि इससे आप लोगों के दर्जात कम हो जाएंगे। अबू बकर अब्बा जी, उनके जैसा दिलदार कोई नहीं। वो लोगों में बाअखलाक, बामुरव्वत और खलीक हैं, और आपने उनके चेहरे पर अपने जूतों से इस कदर वार किया कि वो पहचाने भी नहीं जा रहे। और मैंने साहबाओं से सुना कि इसका गुनहगार उतबा है। हमारे खुदा उनकी जबानें काट दें और तुम्हें बहरा कर दें, ताकि तुम उन लोगों से हमारे अब्बा के बारे में बुरा ना सुन सको, क्योंकि तुम में उन्हें चुप कराने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम्हें इनकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं? वल्लाही मैं अपने अब्बा को समझा रहा हूँ। इन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा अजीज और इज्जतदार साहबाओं में से एक हैं, और मैं उनकी परवाह करता हूँ। और उन पर मेरे अब्बा ने शिद्दत से जुल्म ढाया। अपनी जबान को लगाम दो। बस, जो भी मैंने किया उसकी ना मुझे खुशी है और ना कोई मलाल। मैंने अपने लोगों को ताकीद की थी कि मोहम्मद को अकेला छोड़ दें और उसे उसका पैगाम देने दें। अगर अरब उसे मार देते हैं तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, और अगर वो जीत जाता है तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन उन्होंने मेरी सलाह को नहीं माना, और वैसे भी मुझे अपनी कौम के साथ रहना है। शायद वो लोग गलती कर रहे हैं। अपनी कौम को छोड़कर भागने से बड़ी गलती और क्या होगी। जैसे एक ऊंट अपने झुंड को छोड़ के चला जाता है। तुम या अबा हुदैफा, तुमने अपने अब्बा का कुनबा छोड़ा है। मुझे भी तुम्हारे साथ वही करना चाहिए था जो बाकी के लोग अपनी औलादों के साथ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुरखों का दीन छोड़ा है। वो उनको जेल में रखते हैं, भूखा रखते हैं और बुरी तरीके से मारते क्योंकि हैं। तुम्हें गैरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, हालांकि लोग इस पर मुझे सुनाते हैं और नापसंद भी करते हैं। अबू जहल जो भी उसकी बात मानेगा वो तबाह हो जाएगा। अब तुम अपने अब्बा की कमियां निकाल रहे हो। अब शायद ऊपर वाला ही हमारे झगड़े का फैसला करेगा। आप हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं अल-वलीद? पता नहीं, शायद हम रिश्तेदार हैं। और अबू अल हकम तो हमारे भाई हैं। देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मुझे अपने करीबों को देखकर तरस आया, इसलिए मैं वहां गया। तरस या कुछ और? क्या मतलब है? तुम उनका ख्याल क्यों कर रहे हो जबकि उनका भाई अबू अल हाकम मौजूद है? अबू अल हाकम? वो तो उन्हें खाना और पानी देता है, सिर्फ इतना ही ताकि वो जिंदा रहें और वो फिर से उन पे जुल्म ढा सके। तो तुम क्यों उनके लिए खलील बन रहे हो? तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? खामोश हो जाओ खालिद, तुम मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते जब तक। लेकिन तुमने गलत किया अल-वलीद। जानता हूँ तुम्हारी नीयत ठीक है, लेकिन वो लोग इस लायक नहीं कि उनसे हमदर्दी रखी जाए। इन लोगों ने हमारे दीन की मुखालिफत की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमारी कौम से ही खारिज कर दिया। लेकिन वो इस तरह से इसे नहीं देखते। अगर उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे हम इस्लाम को मानते हैं, और वही जवाब देंगे जो मोहम्मद के सहाबा कहते हैं कि अल्लाह ने जाहिलियत को हटाकर इस्लाम का रिश्ता कायम किया है, और उन्होंने अपने बाप, भाई और कौम को छोड़ दिया क्योंकि वो उनके दीन को नहीं मानते। अपने से ज्यादा तवज्जो सुहेल, बिलाल और सालिम को देते हैं और बोलते फिरते हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब्बा जी, उन्होंने अपने लोगों और माशरे को नहीं छोड़ा,
वो आज भी अपने लोगों से उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि छोड़ा है अपने कुनबे में पनप रही गलतफहमियों को। तुम तो उन्हीं की जबान बोल रहे हो, ये कैसे हो गया? मैं सिर्फ उनके बताए हुए अल्फाजों का मतलब बता रहा हूँ। हाँ, वो लोगों को दीन का सही मतलब समझाते हैं, क्योंकि उनका दावा लोगों को हक की बात करना सिखाना है। हम सब गज़िया कबीले से हैं। वो इस उसूल को नहीं मानते जो हमारे शायर कहते हैं, हमारा कबीला गलत तो हम गलत, और अगर हमारा कबीला सही तो हम सही। लेकिन उनके दिन के हिसाब से जाहिलियत की निशानी है। लोगों को साथ लेकर आता है वो है हक और इंसाफ। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है जो उनसे रसूल कहते हैं, जालिम और मजलूमों का साथ दो, लेकिन जालिमों की मदद करो ताकि वो नाइंसाफी छोड़ दें। मजलूमों की मदद तो सब करते हैं। अब आप दिमाग वाले लोग मुझे बताएं, क्या बेहतर है? क्या बेहतर है, ये या वो? क्या ये सब तुमने सुना है सलामा और अय्याश से? वल्लाही तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह बात कर रहे हो, और मुझे डर है कि एक जैसी बात करने से दिमाग भी एक जैसा हो जाता है। क्या तुम भी मुस्लिम हो चुके हो अलवली? नहीं, लेकिन मैं सही बात कह रहा हूँ। लेकिन मैं उनकी हक की बातों, दलीलों और से मुतासिर हूँ। जहाँ तक अभी जहन्नुम और जन्नत की बात है, अच्छा है अगर यकीन ना ही रखो तो अब अबू अल हाकम के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। उन्हें खाना खिलाने के लिए माफ़ी मांगो, उनका ख्याल रखने के लिए। और जो उसने उनके साथ किया वो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। जाने दो खालिद, वो अपने दोस्तों को लेकर थोड़ा परेशान है। अब्दुल्ला, आधी रात को घर से बाहर। आप भी तो यहाँ हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा बाहर जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोनों की वजह एक ही है, परेशान हो? क्या हुआ? क्या कोई दो दिल रखकर जी सकता है उमर? एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए? समझ में नहीं आ रहा, दिल की सुन हुई अब्बा की। क्या बात है? इस्लाम के बारे में सोच रहे हो? अगर अपने दिल की सुनोगे और इस्लाम अपनाओगे तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। मैं तुम्हारी खिलाफत करूंगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत और तारीफ भी। लेकिन अगर दिल को मारकर बुज़दिली अपनाओगे तो दोस्त तो रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें हिकारत की नज़र से देखूंगा। समझ नहीं आता तुम्हें क्या हिदायत दूं। समझ गया, तुमने बिल्कुल सही फरमाया अल खत्ताब। ऐसा मत करो अब्दुल्ला, मेरी बात तो समझो। क्या हो रहा है यहाँ? अब्दुल्ला, बताओ अब्बा जी, कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि आपका बेटा दो नाव पर सवार है? बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये अच्छा लगेगा कि हकीकत को जानते हुए भी वो एक बुज़दिल की जिंदगी जी रहा है। ना वलाती वलुज़्ज़ा। कौन बेहतर है, एक बहादुर बाअखलाक दुश्मन या एक डरपोक बुज़दिल साथी जिसने इज्जत बेच खाई हो? पहले वाला। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सही पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्बा जी कि मैं मोहम्मद में यकीन रखता हूँ और अल्लाह तो लुत्सा में यकीन नहीं रखता। क्या कहा तुमने अब्दुल्ला? मैं तुम्हें मार डालूंगा।
आप नहीं करेंगे अब्बा जी। तुम्हें मेरी दौलत में से एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। जब एक अल्लाह का साथ है तो इन बातों की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल दूंगा। सोचना भी मत अब्बा जी, ऐसा करने से आपको भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहां से। और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं रही। चले जाओ यहां से। आपने उसे छोड़ा है अब्बा जी, मैंने नहीं। वो मेरा भाई है। और तुम, क्या उसने तुम्हें भी ये पाठ पढ़ा दिया? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको क्या लगता है अब्बा जी, मैं क्या कोई बच्चा हूं जो मुझे कोई भी कुछ भी बोल जाएगा? अगर मेरा कोई ऐसा इरादा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे ऐसे ही कोई नहीं बरगला सकता। क्या मेरी अपनी कोई राय नहीं हो सकती? तुम अपने अब्बा की बात मानो, मेरा क्या? अब मुझे आपको चुनना पड़ेगा। बताओ क्या कहा? मैं अभी तक मुस्लिम नहीं बना। क्या कहा? अभी नहीं। कल का क्या पता अब्बा जी। आज ऐसी बात मत बोलो जिसके लिए कल आपको पछताना पड़े। हो सकता है कल आप भी इस्लाम तस्लीम कर लें। मैं नहीं बदलूंगा, चाहे पूरा कुरैशी क्यों ना बदल जाए। अगर मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब भी मैं मोहब्बत और उसके साहबाओं के साथ आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। किस बात की जल्दी है? क्या तुमने नहीं सुना मोहम्मद ने अपने साहबाओं को हबशा में हिजरत की इजाजत दी है? क्या चाहिए उसे? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ। जानती हूँ जब तक तुम्हें आजादी नहीं मिल जाती, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है वाशी? मेरा क्या होगा? मान लो तुम्हें 10-20 साल आजादी और ना मिली, और ऐसा हुआ तो सोचा है मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर अगले ही साल मिल जाए तब भी क्या? मेरा मालिक क्या मुझे तुम्हारे लिए आजाद कर देगा? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिसका खुद का कोई ठिकाना ना हो, वो किसी और को क्या सहारा देगा? और तुम ये बात जानती हो। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूं। यहां कुछ है वाशी जिस पर सिर्फ उसके मालिक का ही हक होता है। ये जो चाहता है वही करता है, जिससे चाहे उसे प्यार करता है, और जिसको चाहे उससे नफरत करने लगता है। खुद को देखो, क्या ये तुम्हारा दिल नहीं जो इस गुलामी से नफरत करता है? या इसकी इजाजत भी मालिक से ली? अगर इस दिल के साथ किसी को नफरत करना जानते हो तो तुम जिसे चाहो उसे प्यार भी कर सकते हो। इस बात को बिलाल समझ गया था, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। उसका नाम भी मत लो। जानते भी हो बाहर लोग क्या कह रहे हैं? जो कमजोरों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, या जो सहाबाओं के साथ हो रहा है, उससे मोहम्मद बहुत दुखी है। इसीलिए उन्होंने हबशा की हिजरत का फरमान जारी किया है। लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा बाप तो कौम का सरदार है। क्या ये बुरा ना होगा अब्बा जी कि हमारे साहबाओं पर जुल्म होते रहे और मैं खड़ा होकर तमाशा देखूं? क्या ये बुरा नहीं कि हमारे ख्याल जुदा है और हम साथ रहें? हम आपके पास जरूर हैं लेकिन आपके साथ नहीं। और क्या ये बुरा नहीं कि मेरे अब्बा जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता?
और ये मुझे गवारा नहीं कि मेरी हिफाजत के लिए आपको लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा तो मैं तब भी हूं जब तुम मेरे साथ हो, और तब भी रहूंगा जब तुम चले जाओगे। वो कैसे? तब वो कहेंगे उतबा इब्न रबिया, कौम का सरदार, अपने बेटे की हिफाजत ना कर सका और उसे मरने के लिए हबशा भेज दिया। जैसा रसूलुल्लाह ने कहा, वहाँ का राजा इंसाफ पसंद है और वहाँ सच्चाई को तरजीह दी जाती है। क्या वाकई हबशा के नजाशी के लिए ऐसा कहा? मोहम्मद ने हमारे बच्चों को हमसे अलहदा कर दिया है। सही कहा। अब समझ में ये नहीं आता कि आधे दिल से हम रोएं या आधे दिल से हंसें। उसने हमारे दिलों को चीर डाला है। उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। अच्छा हुआ वो खुद ही यहाँ से चले गए। अब हमें उनसे छुटकारा मिल गया। मैं तो चाहता हूँ उनमें से एक भी हमारे बीच ना रहे। यहाँ से जाकर उन्होंने अच्छा ही काम किया, खुद को हमारे अजाब से बचा लिया। अब वो हम में से किसी को नहीं बरगलाएंगे। अगर मुझे कुछ सबसे ज्यादा बुरा लगता था तो उनका हमारे बीच में रहकर इबादत करना। जाने दो उन्हें हबशा। अल्लाह ती उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि उन्होंने अपनी मौत का रास्ता खुद चुना है। तुम्हारा क्या मतलब है अबुल हकम? वहां के राजा का दीन मोहम्मद के दीन से जुदा है। उनकी मुकद्दस किताब, तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये तो हमारे अपने लोग हैं, फिर भी हम इनका दीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचो वो लोग कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ अबुल हकम, तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हारे लोग किसी गैर मुल्क में जाके मारे जाएं? अगर ऐसा होता है तो हम पर हमेशा हमेशा के लिए तहमत लग जाएगी। अगर लोग अपने मुल्क में अपने लोगों के हाथों मारे जाएं तो कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गैर मुल्क में कोई उनका कत्ल कर दे हमारे दीन से खारिज होने के बाद भी, बिल्कुल अच्छा हो या बुरा, उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। आज आपने मजलिस में क्यों कुछ नहीं बोला? मेरे पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी इससे पहले हम ऐसे हालातों से गुजरे हैं? अभी बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद आगे बढ़ता जा रहा है और हम लोग गफलत में हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये सच है, हमें मोहम्मद का दीन नहीं चाहिए, लेकिन हम करें भी तो करें क्या? लोगों पर सख्तियाँ बढ़ाने के बावजूद वो उनसे जुड़ते हैं और रुतबे और रसूख वाले लोग भी उनके आगे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हमें उन्हें हबशा की हिजरत से रोकना चाहिए। हमारे लोगों को तो इससे खुशी होती है। क्या हम उन्हें जाने दें? तब बाकी अरब उन पर तरस खाएंगे और हमारी दिल आज़ारी करेंगे। क्या हम उन्हें हबशा में मरने के लिए छोड़ दें? तब लोग कहेंगे हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उन्हें अपने से बहुत दूर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर दुआ करें कि नजाशी उन पे रहम करे तो बाकी अरब कहेंगे कि देखो, इन लोगों ने तो उन पर जुल्म ढाए, लेकिन गैर मुल्क के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी। और अगर वाकई उन्हें वहाँ पनाह मिल जाती है तो वो गैर मुल्क में अपने दीन को फैलाएंगे, जबकि हम कुरैश इसी शहर में इन दो पहाड़ों के बीच पिसकर रह जाएंगे। अल्लाह ती मोहम्मद ने बिल्कुल इसी इरादे से उनको वहाँ भेजा है। तुमने सही कहा उमर। अगर वो प्यार से रहकर वहाँ अपने दीन को फैलाते हैं तो अपने फरमान के साथ महफूज रहेंगे। अगर यहाँ रहकर उन्हें हमसे या अरबों से जंग करनी पड़े और हम उनके कुछ सहाबाओं को कत्ल कर देते हैं, तब भी वो वहाँ महफूज रहेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिपह सालार अपनी एक टुकड़ी को महफूज रखता है ताकि आमने सामने की जब लड़ाई हो तो बाद में उस महफूज टुकड़ी को बुलाकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। ऐसे ही तो तुमने देखा मोहम्मद की सोच कितनी दूर तक जाती है और उसी हिसाब से सही फैसले भी लेता है, जबकि हम लोगों को अपने से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, हमेशा गफलत में ही रहते हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग हिजरत की बात कर रहे हो ना। मुझे बस इतना पता है कि वो हमसे डर कर भाग रहे हैं। अल्लाह थी तुम लोग बस मोहम्मद के फैसलों की तारीफ करते रहते हो और हमारे बड़ों की बुराइयां। सही कहा, दुश्मन की ताकत जानने से पहले खुद की ताकत जानना बहुत जरूरी है। तुम तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहे हो बिलाल। मुझे कुछ काम है, जरा सुनो तो। क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम भूल गए? मेरे दोस्त वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल में यकीन रखते हैं। ईमान लाने से फायदा हुआ है बिलाल, मुझे उसे खुदा में यकीन है। आजाद होके कैसा लगता है बिलाल? जिस इंसान के पास ईमान है वो ही इसकी कदर जानता है। मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन मैं मुसलमान बना मेरे जज्बात आज भी वैसे ही हैं। ये यहाँ से शुरू होता है बाशी और फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये वो है जिसे तुम खुद चुनते हो, तुम खुद इसके मुख्तार हो और कोई तुम्हें इसे नहीं दे सकता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं? मैं लोगों को दीन की दावत देता हूँ। तुम अरबों को अपने दीन की दावत देते हो? क्या इतना काफी नहीं कि तुम अभी महफूज हो और अब तो तुम आजाद भी हो? मैं उस खुदा का शुक्र कैसे अदा करूं जिसने मुझे इस दीन का रास्ता दिखाया। मैं अपनी इस खुशी में लोगों को शरीक करना चाहता हूं। बिलाल, क्या तुम भी हबशा जा रहे हो जो हमारे पुरखों की जमीन है? नहीं, मुझे मुहाजिर नहीं बनना। क्यों नहीं? जब अरब मुहाजिर बन सकते हैं तो तुम तो वहीं के हो। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम कभी समझ पाओगे। मेरे लोग यहाँ हैं, यहाँ वाशी। इस्लाम ने मुझे उनमें जगह दी है। उनका दीन मेरा दीन, उनकी जुबान मेरी जुबान, उनकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ, उनका गम मेरा गम। मैं यहाँ रहता हूँ और यहीं मर जाऊंगा। अगर हबशा वालों ने अपनी गंदी नजर हरम की इस मुकद्दस जमीन पर डाली, चाहे उसमें किसी कौम के लोग क्यों ना हो, मैं उनके गले चीर डालूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। वो जाना चाहता है, लेकिन मैंने तो उससे कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और ना ही उसे बंदी बनाने की सोची। अच्छा होता मैं उसे नजरबंद कर देता। कम से कम वो जाने दो उसे। मुझे परवाह नहीं कि चाहे उसे जानवर खा जाए या कहीं डूब के मर जाए। अब्दुल्ला, क्या तुम वाकई सहरा को पैदल पार करना चाहते हो? बनी आमिर के कुएं पर मुझे मेरे भाई लोग मिलेंगे और उनमें से कोई एक मुझे अपनी ऊंट पर ले जाएगा। ये ले जाओ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। पागल मत बनो। तुम कैसे जाओगे? मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं और मैं भी मक्का की सरहद में ही हूं।
तुम लोग हमारे लोगों के बीच में कैसे रह पाओगे? जैसा रसूलुल्लाह ने हमें बताया, एक ऐसा मुल्क जहाँ सच्चाई का बोलबाला है और जहाँ का राजा सबके साथ बराबर का इंसाफ करता है। क्या वाकई ऐसा कहा? जी वल्लाह। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, चाहे एक हो या पूरा मजमा। हमारे पास सब कुछ है अय्युहल मलिक, सिवाय बस हमें मक्का की याद आती है अल मलिक। तुम पर वहां जुल्म ढाए गए तब भी? अपना घर हर किसी को प्यारा होता है अल मलिक। हमने बड़ी कोशिश की कि हमारे लोग हम में यकीन रखें, या कम से कम हमें अकेला छोड़ दें, ताकि हम अल्लाह के रसूल को एक फरमान देकर भेजा गया है। वल्लाही उन्हें इससे ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं कि वो अल्लाह की हिदायत लोगों तक पहुंचा सकें, मगर हमारे अपने ही लोग आपकी खिलाफत करते हैं। खुदा के रसूल ऐसे ही होते हैं, उनके खुद के ही लोग उनकी खिलाफत करते हैं। अगर उनकी फतह होती है तो आखिर में सब ठीक है, और अगर लोग उन पे फतेह पालें तो ये कौम के लिए अजीम नुकसान होता है। बड़ी खूबसूरती से समझाया अल मलिक। काश मैं यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कुछ, जिससे कि तुम्हें थोड़ी बहुत आसानी मिल जाती और तुम्हें घर की याद ना आती, लेकिन सब जैसा कि मुझे बताया तुम उतबा के बेटे हो। आप मेरे अब्बा को जानते हैं अल मलिक? तुम्हारे लोग हमेशा हमारी जमीन पर तिजारत के लिए आते हैं, कभी कुछ बेचने या खरीदने। उनमें से कुछ लोग मेरे से मिल के जाते हैं, जैसे अबू सुफियान या अल आस इब्ने वैल और उनका बेटा अम्र इब्न अल आस। बड़ा ही ज़हीन, बेहतरीन और अक्लमंद नौजवान है। मुझे उसकी सोहबत पसंद है। इस बार वो मेरे पास आएगा। वैसे क्या कर रहा है आजकल? अब बताओ अबू अल हाकम, और तुम अबू अल अली, और तुम अबू अब्द शम्स, और तुम बताओ कुरैश के लोगों, हबशा की हिजरत को लेके तुम सारे गलत हो गए। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही सलाह दी थी। अब बस रहने भी दो अबू अल वलीद। हमें क्या मालूम था कि हबशा का राजा उनका ऐसा इस्तकबाल करेगा। हमें तो लगा कि वो लोग वापस आते ही होंगे, क्योंकि उन्हें वहां पूछने वाला कोई नहीं। तुमने सोचा कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और। वो वल्लाही तुम लोग करना कुछ चाहते हो और हो कुछ और जाता है। हम लोग तिजारत करते हैं, कोई किसान तो है नहीं। जब भी हम में से कोई मुसलमान बनता है, तुम लोग उसे चीजें बेचने से मना कर देते हो, ये कहकर वो वल्लाही या तो वापस आ जा या भूखा मर। मगर अब चीजें हमारे अख्तियार से बाहर होती जा रही हैं। सोचो क्या होगा अगर मक्का से एक बड़ा तबका यहाँ बाहर चला जाए, जो हमारी चीजें खरीद फरोख्त करता था। अजीब वक्त आ गया है। पहले हम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दिया करते थे उन्हें चीजें ना बेचकर, मगर अब वो हमारी चीजें ना खरीद कर हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। और तलब हो कि कारोबार का बड़ा हिस्सा हम हबशा के साथ करते हैं। मुझे डर है कि अगर वहाँ का राजा उनका साथ देता है तो वो लोग हबशा के साथ हमें कारोबार नहीं करने देंगे। ऐसी सूरत हाल में हमारा कारोबार सोचो कहाँ जाएगा। हमें एक दूसरे पर इल्जाम से बचना होगा, कोई तो रास्ता होगा। अगर मेरी मानो तो मोहम्मद के मानने वालों पर अजाब ना करो, ताकि जब कभी भी हम तिजारत के लिए हबशा जाएं, हम में से कुछ लोग उन मुहाजिरों को समझा सके कि आप लोग अब वापस आ जाएं, आप पर कोई जुल्म नहीं होगा।